वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ केबल के बारे में, केबल के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में, कहाँ पे यूज़ किया जाता है केबल और केबल का कितने प्रकार है, कितने टाइप्स का केबल आते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप नए आए हैं इस वीडियो में, इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है टेक्निकल नॉलेज बेसिक पे तैयार किया जाता है और इंटरव्यू बेसिक पे भी तैयार किया जाता है। जो किसी को भी इंटरव्यू देना हो तो आसानी से इंटरव्यू में निकल जाए, नॉलेजेबल वीडियो बनने वाला है आज का दोस्तों। ठीक है, तो बने रहें और जमे रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके दोस्तों, और वीडियो फुल देखें दोस्तों, क्योंकि फुल देखने से ही नॉलेज होता है। आधा वीडियो देखिएगा तो अधूरा जानकारी होगा, अधूरा जानकारी कोई काम का नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, और फुल वीडियो देखिएगा तो फुल जानकारी होगा, वो काम का रहेगा आपका, आधा देखने से कोई काम का नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केबल के बारे में, तो चलिए हम जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ केबल में हम जानेंगे दोस्तों, पहला हमारा हो गया पावर केबल, दूसरा हमारा हो गया कंट्रोल केबल, और तीसरा हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, और चौथा हो गया हमारा कोएक्सियल केबल, और पांचवा हमारा हो गया इंडस्ट्रियल केबल, और छठा हो गया एरियल केबल, सातवां हो गया अंडरग्राउंड केबल, आठवां हो गया स्पेशल केबल। ओके दोस्तों, तो पहला जो हमारा पावर केबल हो गया दोस्तों, वो कहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है, चलिए हम लोग जान लेते हैं पावर केबल कहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, पावर केबल जो है ना जो दोस्तों, पावर केबल का उपयोग बिजली के वितरण और आपूर्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये केबल बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित प्रभावी तरीके से ले जाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन केबलों का जो है ना दोस्तों, वोल्टेज क्षमता के आधार पर ही बनाया जाता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के हिसाब से इसका बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कंट्रोल केबल के बारे में दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल केबल ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल केबल जो है ना दोस्तों, मुख्य रूप से बिजली के उपकरणों के कंट्रोल और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर ये केबल जो है ना दोस्तों, बिजली के संचालन और सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित और सटीक तरीके से पहुँचाने का काम करता है। ओके दोस्तों, ये केबल का बनावट जो है ना दोस्तों, कॉपर और एल्युमिनियम का बनावट, इसका जो है ना सुरक्षित इंसुलेशन का सुरक्षित करने के लिए ये इसके अंदर जो देख रहे हैं ना आपका गोल ऐसा जो है, इसके अंदर एल्युमिनियम का या कॉपर का ये बनाया रहता है। इसका सुरक्षा कवर है जी, जो इसका इंसुलेशन जो है ख़राब ना हो, इसके अंदर जो कंडक्टर हो ना वो ख़राब ना हो, उससे बचने के लिए, उसका इंजर्ड ना हो, जख्मी ना हो। ठीक है, इन केबल्स का जो डिज़ाइन है ना दोस्तों, इसी प्रकार का किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और ये विद्युत चुम्बकीय से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बच सके। ठीक है, और इसका टिकाव भी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा समय तक, ज़्यादा दिन तक ये चल सके, उसी के आधार से ये बनाया गया है, समझे ना दोस्तों। और ये केबल जो है ना दोस्तों, इसका स्पेशली जो बनाया गया है ना, लो वोल्टेज के लिए ही बनाया गया। लो वोल्टेज में ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। अगर हम समझना चाहते हैं जैसे इंडस्ट्रियल में जो इस्तेमाल होता है, तो जैसे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है मोटर्स में इस्तेमाल होता है, जनरेटर लाइन में इस्तेमाल होता है, ये सब जगह पे ये इस्तेमाल होता है। और ये सिग्नल ट्रांसमिशन में ये केबल डेटा और सिग्नल्स को मजबूत के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है जो मजबूत हो। ओके दोस्तों, और ऑटोमेशन सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना दोस्तों, कंट्रोल पैनल में होता है, केबल को मजबूती से इस्तेमाल किया जाता है। इस केबल का खासियत यह है, इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा रहता है लचीलापन। अब जिधर चाहे उधर से आप मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका इंसुलेशन जो कवच है ना, मजबूती, वो बहुत ज़्यादातर मजबूत से बनाया जाता है, जो कि हैवी से हैवी जगहों पे ये कुछ भी होता है मतलब वो बर्दाश्त कर लेता है। इसका कुछ भी, इसका कंडक्टर जो अंदर का है वो नुकसान नहीं होने देता उसको। इसका खासियत यही है, इसका जो सुरक्षा कवच इतना अच्छी तरह से बनाया गया है, जो बहुत हैवी होता है, जो कुछ होने नहीं देता कंडक्टर को। ओके दोस्तों, तीसरा हमारा हो गया दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन केबल। ठीक है, तो इसका भी हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ये केबल जो है डेटा को और सिग्नल को सुरक्षित से और मजबूती से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, समझे ना दोस्तों। इसका ज़्यादातर
प्रयोग जो होता है प्रोसेस ऑटोमेशन और सिग्नल ट्रांसमिशन में ही ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथा हमारा हो गया कोएक्सियल केबल। ये केबल जो है ना दोस्तों, आप देखकर ही पहचान गए होंगे, सिर्फ नाम तो नहीं मालूम लेकिन देखकर ही पहचान गए होंगे। ये केबल टीवी और इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये केबल का जो डिज़ाइनिंग है ना, जस्ट इसी प्रकार का ही डिज़ाइनिंग किया ही जाता है, ठीक है ना दोस्तों, जो कि सिग्नल को कम नुकसान के साथ लंबी दूरी तक का पहुंचा सके और सिग्नल अच्छा जा सके, सिग्नल में कोई रुकावट पैदा ना हो। जस्ट इसीलिए इसका इसी प्रकार से डिज़ाइनिंग किया गया है, इसी प्रकार से ये बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसका कंडक्टर ज़्यादातर एल्युमिनियम का ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। इंसुलेटेड जो है बस इसी प्रकार से ये ढका हुआ रहता है मजबूती से। इसका इंसुलेशन भी जो होता है ना दोस्तों अच्छी होती है, जो कि बाहर निकलने नहीं देता है, सिग्नल को जाने नहीं देता है। इसके इंसुलेशन में ज़्यादातर यही खासियत है। और आपको तो मालूम ही हो गया ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये ज़्यादातर टीवी कनेक्शन के लिए होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है, सीसीटीवी कैमरा में भी ये इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम जानते हैं पाँचवा हमारा हो गया इंडस्ट्रियल केबल। ये केबल जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया में ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बड़ा कल कारखाना हो गया, प्लांट हो गया, ये सब जगह पे ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इस केबल का जो बनावट है ना दोस्तों, हैवी ड्यूटी के लिए बनाया गया है, हैवी ड्यूटी दे सके, ठीक है दोस्तों, और ये लंबे समय तक टिकाऊ हो, ये ज़्यादा दिन तक चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके। ओके दोस्तों, और ये केबल जो है ना भरोसेमंद ही साबित होती है, जैसा आदमी सोचता है ना उससे ज़्यादा ही ये निकलता है भरोसेमंद। और ये केबल जो है तापमान और नमी, रासायनिक पदार्थों, ये सब से ये सुरक्षित रहती है। इस सब जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। जहाँ पे ज़्यादा तापमान वाली जगह हो, जहाँ पे नमी वाली जगह हो, रासायनिक पदार्थ वाली जगह हो, ये सब जगह पे ये इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कुछ नुकसान नहीं होता है, ठीक है। मजबूती से ये सामना करता है और ये निर्भर रहता है, ख़राब नहीं होता है, टिका हुआ रहता है। छठा हमारा हो गया एरियल केबल। ये केबल जो है ना खुले हुए एरिया में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये बिजली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, डेटा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इन केबलों को जो है ना दोस्तों पॉल से पॉल लेकर जाया जाता है, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है। इनको पॉल से बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ले जाया जाता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं दोस्तों। ये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ये दोनों जगह भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। डेटा ट्रांसमिशन में आपका इस्तेमाल होता है, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन का हो गया, एरियल हो गया, इसका ये इस्तेमाल होता है इसमें। और इंडस्ट्रियल लाइन में होता है आपका बिजली का फेस को लेकर जाना, बिजली लेकर जाना, पॉल से पॉल का इंडस्ट्रियल लाइन में होता है ये इस्तेमाल। और इसका खासियत यही है दोस्तों कि ये मजबूती हो और टिकाऊ हो, ठीक है ना दोस्तों, और मौसम और वातावरण को सामना कर सके, ये सब इसमें खासियत है दोस्तों। और इसका इंस्टॉलेशन भी आसानी से हो सके, इंस्टॉलेशन में भी कोई ऐसा परेशानी नहीं होती है दोस्तों। और ये कम लागत वाली केबल है दोस्तों, अंडरग्राउंड केबल से ये कम लागत वाला केबल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सातवां हो गया हमारा अंडरग्राउंड केबल। ये केबल जो है ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से माना जाए तो ये ख़ास करके बिजली के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। ये बिजली में ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और थोड़ा बहुत ऐसे डाटा ट्रांसमिशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे पोल का अस्थायी जगह ना हो, पोल का कोई जगह ना हो, जहाँ पोल इस्तेमाल ना किया गया हो, वो सब जगह पे ये सुरक्षित से इस्तेमाल किया जाता है। अंडरग्राउंड करके ये इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मजबूती भी बहुत ज़्यादा रहता है और टिकाऊ भी रहता है। और ये पत्थर हो गया, अंदर में पत्थर वगैरह कुछ भी ऐसा चीज़ से है, ये जो है ना इसमें नुकसान होने से ये बचता है, इसका कंडक्टर को नुकसान नहीं करने देता है, जो कि इसको बचाता है, ये केबल कंडक्टर को बचाता है। और अंडरग्राउंड के हिसाब से ही ये बनाया गया है दोस्तों। ये ज़मीनी वाला एरिया में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, पहाड़ हो गया, पथरीली जगह हो गया, ये सब जगह पे भी ये इस्तेमाल होता है और इसको कुछ नुकसान नहीं होता। इसके अंदर का जो कंडक्टर है ना उसको कुछ नुकसान नहीं होता है, डैमेज नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें तांबे या एल्युमिनियम का कवच रहता है, जो कि हर चीज़ से ये महफूज रखता है, बचाता है। और इसके अंदर का जो कंडक्टर है ना उसको नुकसान होने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है। और बिजली में भी ये कोई रुकावट नहीं होता, आसानी से ये बिजली चला जाता है, क्योंकि सुरक्षित रहता है, डैमेज नहीं होता। और ये केबल जो है ना उच्च सुरक्षा
वाले जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे हो गया हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, कल कारखाने वाला जगह पे ये ज़्यादा, इंडस्ट्रियल एरिया में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये अंडरग्राउंड केबल ही है, अंडरग्राउंड में ही ज़्यादातर ये इस्तेमाल ही होता है। अब चलिए हम लोग दोस्तों जानते हैं आठवां हमारा हो गया स्पेशल केबल। ये केबल जो हो गया ना दोस्तों, स्पेशल जगह ही पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो खासियत है ना दोस्तों, इसमें अग्निरोधक है, जल रोधक है, रसायन प्रतिरोधक है और तापमान को सहने वाली ये केबल है दोस्तों। इसका जो डिज़ाइनिंग है और इसका जो बनावटी है ना दोस्तों, स्पेशल तरीक़ा से ही बनाया गया है कि ये सबसे मतलब सह सके। तो दोस्तों ये सब की तो जानकारी आपको मिल गई। और एक और बात दोस्तों कि अंडरग्राउंड जो केबल है ना, वो कई प्रकार के भी आते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो उससे भी कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। इस वीडियो में तो नहीं बता पाए दोस्तों, क्योंकि इसका जो ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा इसके लिए, और हमारी लंबी वीडियो बन जाएगी इसकी वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा ये अंडरग्राउंड केबल के बारे में, इसके कई प्रकार के आते हैं ये अंडरग्राउंड केबल, उसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, माय चैनल। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों।